कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था कल का चैप्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वो ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो वो ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी के सिस्टम की शुरुआत जो होती है आपके नाक से, नोज। ठीक है, नोज से लेकर सेल तक। ठीक है, इसमें दो तरह के रेस्पिरेशंस है। ठीक है, जो सांस लेते हैं हम और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें नंबर वन जो कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। सब चीजें हम जानेंगे। तो बेसिकली जो हम सांस लेते हैं उसको हम जो टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं इनहेल। सांस लेने को क्या कहते हैं? तो इसको जो टर्म यूज करते हैं इनहेल, इनहेलेशन। ठीक है, और सांस छोड़ने को, ठीक है, तो एक्सेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन, तो ये टर्म यूज करते हैं मेडिकल में। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। सो जो रेस्पिरेशन की है उसकी शुरुआत जो है आपको नोज से। अब इसमें कौन से ऑर्गन है? देखिए, नोज है, यहाँ से नोज से शुरुआत होती है। नोज के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। उसके बाद ये एरिया होता है, उसके बाद नेक का। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सांस की नाली। ठीक है, उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, सांस जाने का रास्ता। उसके बाद आपके लंग्स, फिर उसके बाद आपके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से सेल। तो ठीक है, तो ये साइकिल ऐसा चलता। हमने सांस लिया नाक के जरिए से, या गले में आया, गले से फिर सांस की नाली में आया, सांस की नाली से फिर आपको फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़ों से ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन से सेल तक पहुंचा। तो किस तरह शुरुआत हो रही है और एंडिंग हो रही है। इसी तरह ये तो सांस लेने के बारे में हो गया। सांस अब छोड़ने के बारे में। ठीक है, सेल से, देखिए, सेल ऑक्सीजन तो ले लिया इसने। ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कंटेंट होता है, गैस क्या है? ऑक्सीजन है। और जो सेल रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन में मिला, फिर वहां से लंग्स में आया, लंग्स से विंड पाइप में आया, विंड पाइप से थ्रोट में आया, थ्रोट से नोज में आया, नोज से एक्सहेल हुआ। ठीक है, तो देखिए कितने प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन, ये एक्सेल क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरह ऑक्सीजन नोज में गया, नोज से थ्रोट में गया। ठीक है, थ्रोट से विंड पाइप में गया, विंड पाइप में लंग्स से गया, लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड सर्कुलेशन में गया, ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन। अब देखिए यहाँ पे, अब प्रॉब्लम यहाँ पे जिस एरिया में आएगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना। किसी को नोज में प्रॉब्लम हो सकता है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर गले में खराश हो, गले में टॉन्सिल्स प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें क्या होगा? थ्रोट प्रॉब्लम आ सकता है। किसी को सांस की नाली में प्रॉब्लम है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। किसी के डायरेक्ट लंग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कोविड में हो रहा था। ठीक है, तो पूरे के पूरे सांस लेने में पूरा बॉडी दिक्कत होगा। या फिर ब्लड में प्रॉब्लम है तो ब्लड में वहां पे प्रॉब्लम महसूस होगा।
या सेल में प्रॉब्लम है तो सेल में प्रॉब्लम महसूस होगा। तो बहरहाल ये पूरा साइकिल है आपका इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। तो आइए हम ऑर्गन्स को देखते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स है, कहाँ से शुरुआत है। देखिए ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए इसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो मेन आपका जो नोज से लेकर विंड पाइप तक का जो एरिया है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटी, अपर, सॉरी, अपर, टी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये अपर, यू से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक माने रास्ता, और ये कहलाएगा नीचे वाला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखिए कोई प्रॉब्लम आ गया, इन्फेक्शन आ गया, मोस्टली इन्फेक्शन ही होते हैं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो उसको हम कहेंगे URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मोस्टली डॉक्टर्स इसी तरह लिखते हैं, या LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो लोअर समझना कि प्रॉब्लम लंग्स में या इसके उसके इर्द गिर्द में, अपर अगर प्रॉब्लम है तो समझना कि नाक से लेकर विंड पाइप तक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक। आइए ऑर्गन्स क्या है वो देखेंगे हम लोग अब। ठीक है, ऑर्गन्स जो शुरुआत होती है नाक से, नाक से उसकी शुरुआत होती है। नोज है, ये नोस्ट्रिल्स एरिया है, नेजल कैविटी कहेंगे इसको। ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक उसको फेरिंग्स कहेंगे। नाक के सामने अगर है तो उसको नेजो फेरिंग्स कहेंगे। मुंह के सामने है तो उसको ओरोफैरिंग्स कहेंगे। अगर वो यहाँ पे लैरिंग्स है, एक जगह का नाम यहाँ पे लैरिंग्स है, ठीक है, उसके सामने अगर एरिया है उसको कहेंगे लैरिंगो फैरिंग्स। तो ये 3 नेम्स आपको याद रखना है, नाजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगो फैरिंग्स। ठीक है, अब ये ट्रेकिया है, ये क्या है, ये ट्रेकिया नाम है, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, यहाँ तक ट्रेकिया कहलाएगा, यहाँ तक ट्रेकिया है। अब यहाँ ट्रेकिया के बाद जो है इसको हम ब्रोंकस कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस, यहाँ से आप ब्रोंकस का जो डिवीजन है इसको ब्रोंकाइलो, ब्रोंकाइल कहेंगे, ब्रोंकाइल, या फिर ब्रोंकाई भी कहेंगे, ब्रोंकाई भी कहेंगे। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद जो एंड है सेल्स का, लंग्स के सेल्स का, वो कहेंगे उसको एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फेरिंग्स हो गए, लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, ये एल्वेलाई हो गया। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का और एक नाम भी आप देख सकते हैं उसको, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। पल्मो मतलब लंग्स, लंग्स का सिस्टम, क्योंकि लंग्स ही मेन ऑर्गन है इसमें, तो इसको हम पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं, जैसा आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इस ऑर्गन्स के जरिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ पे इमेज दिया गया, ये देखिए आपका ब्रोंकस, ब्रोंकाई, सॉरी, ब्रोंकस है, ये मेन ब्रांच है, यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं, जैसे झाड़ में शाखें निकलते हैं, तो इस तरह से, तो इसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं, इसको ब्रोंकस, इसको ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल कहते हैं। उसके एंड में ये जो कहें कि देखिए ग्रेप्स की जगह जो शक्ल दिख रही है अंगूर की तरह, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो पिंक और ब्लू कलर के जो लाइनिंग्स है, ये हमारे रगे हैं, ब्लड वेजल्स हैं, ये हमारे कैपिलरीज है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, जो खून के नालियां हैं वहां पे आके अटैच हो रहे हैं। जैसा कि अगर और डीप में देखेंगे, देखिए ये है एल्वोलाई, ये है आपका ब्लड वेजल्स,
तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, डिफ्यूजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ऐसा ऑक्सीजन बाहर से अंदर जा रहा है, तो एक लॉ है कि जो भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ट्रेवल करेगा। यानी जिस एरिया में जो चीज ज्यादा है, जिस एरिया में कम है, ज्यादा से कम में जाएगा। देखिए, आप पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पानी रखेंगे आप, ये ऊपरी हिस्सा है, निचले हिस्से में पानी नहीं है, तो पानी क्या होगा, स्लोप से नीचे आ जाएगा इजीली, कुछ भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। वही ऊपर, नीचे से ऊपर भेजने के लिए एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पहाड़ भी है। ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए। ठीक है, हवा है, फैन हवा छोड़ रही है, ठीक है, तो उस एरिया में फैन की हवा मौजूद नहीं है, इस वजह से फैन जब हवा फेंकती है तो इजीली आपको हवा लग जाती है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स है। इसी तरह यहाँ पे भी एनवायरनमेंट में आपको ऑक्सीजन कम ज्यादा है, ज्यादा है ना, बॉडी में कम है, तो लंग्स ज्यादा से कम की तरफ लेके जा रही है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी लंग्स के पास है, तो एनर्जी फोर्सफुली लंग्स क्या करेंगे, उसको एक्टिव प्रोसेस के जरिए से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को लेके जा रहे हैं। तो इजीली यहाँ पे क्या है, आपको ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए भी एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लाना है, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एनवायरनमेंट में कम है, तो आपको फेफड़ों के हेल्प की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह यहाँ पे ये वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो मैंने बताया था कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, देखिए, आपने नोज में सांस लिया, फिर थ्रोट में आ गया, फिर थ्रोट से विंड पाइप में आया, विंड पाइप से लंग्स में आया, लंग्स से एल्विल आया, एल्विल से ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ तक जो है एल्विलाई तक का जो प्रोसेस है वो आपको कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एल्विलाई से सेल तक जो पहुंच रहा है उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, एल्विलाई से ब्लड वेजल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड वेजल्स से सेल्स। ठीक है, तो इस तरह हमारा सर हमारे रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए आप, ब्लड में कौन सा सेल है जिसपे ऑक्सीजन बाइंड होके जाता है, मैंने बताया था शायद आपको ब्लड के चैप्टर में, याद है आपको। सो बेसिकली ब्लड सेल्स में आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, बाइंड करके टारगेट और टारगेट सेल तक उसको रीच कराते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम था। मैं थोड़ा ऑर्गन्स को और थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली हम थोड़ा देखते हैं।
तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब यहाँ पे हमको नोस है, नोस जो है जहाँ पे ऑक्सीजन एंट्री लेता है, ठीक है। नोज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंट्री लेता है। तो बेसिकली नोज के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे देखिए नोस्ट्रिल्स होते हैं, यानी आपके नाक में दो होल्स है, इसको हम क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। वे फॉर एंट्री टू द बॉडी, वे फॉर एयर टू एंट्री द बॉडी, तो यहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद यहाँ पे नेजल कैविटी, यहाँ पे जो आप हाथ रखिए देखिए, ये जो खाली जगह है इसको हम कहेंगे नेजल कैविटी, इसको हम क्या कहेंगे, नेजल कैविटी। इसके अंदर क्या है, आपको हेयर्स मिलेंगे, नाक के अंदर क्या मिलेंगे, हेयर्स मिलेंगे, जो बॉडी, और उसके अंदर थोड़ा नमी भी होगी, ह्यूमिडिटी भी होगी, ताकि एयर को फिल्टर कर सके हेयर के जरिए से, और कुछ डस्ट पार्टिकल हो तो वहां पे म्यूकस के जरिए से, वहां पे कच्चेपन की वजह से वहां पे रुक जाते हैं। एयर उसको एयर फिल्टर होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरल कैविटी, मुंह का जो खाली जगह उसको ओरल कैविटी कहते हैं। फैरिंग्स मैंने बताया था, यहाँ पे लैरिंग्स के बारे में बताया था, यहाँ पे लैरिंग्स नहीं दिया गया, यहाँ पे फैरिंग्स, ये फैरिंग्स यहाँ की जगह को कहते हैं फैरिंग्स, ठीक है। और एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक तारक जो हम बताते हैं, छोटा जो जबान है वो क्या है, खाने को सांस की नाली में जाने से रोकता है। अब देखिए, अब यहाँ से खाना एंटर हुआ, ये क्लोज हो जाएगा, खाना क्या है, खाने की नली में जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, बल्कि विंड पाइप में नहीं आएगा। तो इस वजह से कहते हैं कि खाना खाते वक्त बात मत करिए, क्योंकि अब जब बात करेंगे तो आपका ये एपिग्लॉटिस ओपन रहेगा, ओपन रहेगा तो खाना कहाँ जाएगा, सांस की नाली में, सांस की नाली जाएगा, एकदम ठसका लगेगा, ये रिफ्लेक्स है, बॉडी बचाने के लिए, खाना एंटर ना होने के लिए उसको रिफ्लेक्स करेगी, ताकि खाना वहां से निकल जाए। ये लैरिंग्स है। फैरिंग्स हमने देखा, लैरिंग्स यहाँ पे देखा हमने। और ये देखिए, ये हमारा लंग्स है, लंग्स के ऊपर की कवरिंग जो है उसको कहते हैं हम लोग प्लूरा। लंग्स को झिल्ली है, उस झिल्ली को हम कहेंगे प्लूरा, ठीक है। और ये कहेंगे ट्रेकिया है, सांस की नाली। और ये राइट साइड का लंग्स है, ये लेफ्ट साइड का लंग्स है। अब राइट साइड के लंग्स में तीन हिस्से होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, या देख सकते हैं आप, ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है, ये लोअर लोब। मगर लेफ्ट साइड के हार्ट में सिर्फ, लेफ्ट साइड के लंग्स में दो लोब्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में हार्ट होता है। ये अपर लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। तो स्टेप लगा के हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप से ही देखते हैं, ये स्टेथोस्कोप से लगा के देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, कौन से लोब में, ठीक है। और हार्ट बीट भी सुनते हैं, हार्ट के साउंड्स भी सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, वो भी देखेंगे हम लोग आगे की क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर लंग्स है, लंग्स के ऊपर कुछ हड्डियां भी हैं, आप दबा के देखिए ऐसा, तो आपको हड्डी महसूस होगी, ये क्या है, रिब्स। ये लंग्स को बचाने के लिए, लंग्स के अंदर कुछ आने एंट्री के लिए, हार्ड मटेरियल हो या सॉफ्ट मटेरियल हो, वो बचाने के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको रिब्स मिलेंगे। आप गिर जाएंगे तो मार लंग्स को नहीं लगेगा, कोई आपको मारेगा तो रिब्स को लगेगा। तो ये रिब्स क्या करेंगे, सेव करेंगे इंजरी से। ये तो मैंने बताया था कि आपको डायफ्राग्राम, और यहाँ पर रिब्स के पास कोई मसल्स भी होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। और यहाँ पे ये जो है, ये हार्ट का एरिया है जिसमें हार्ट मौजूद होता है, ठीक है। आपको मैं दूसरे डायग्राम से बता देता हूँ हार्ट को। इसको कार्डियक नॉच भी कहते हैं, ये देखिए, ये डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा है। देखिए, ये आपको देखिए, ये हार्ट है, ये लोब्स देखिए इजीली दिख रहे हैं यहाँ पे,
अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, या अपर लोब, लोअर लोब, ये हार्ट है। हार्ट आप बीच में है, सेंटर, लेना तो लेफ्ट साइड में है ना तो राइट साइड में। ठीक है, ये सेंटर में होगा यहाँ। इसके नीचे ये आपका पेट है, एब्डोमेन है, और ये आपका डायफ्राग्राम है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये लंग्स की कवलिंग है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।